तो आज हम करेंगे पार्ट 14 ईडियम और फ्रेजेस। एज यूजुअल 25 वर्ड्स ईडियम होंगे। पहला है पुट्स अ डैम्पर। इसका मतलब होता है हैविंग अ अफेक्ट विच स्टॉप्स यू बीइंग इंजॉयबल। ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन आपको मज़े लेने से रोक रही है तो उसे कहते हैं पुट्स अ डैम्पर। ठीक है, जस्ट ग्रिन एंड बेयर इट। इसका मतलब होता है आप पे कोई चॉइस नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो। ठीक है, फेड अप का मतलब होता है अनॉयड। ठीक है, सिंपल है ये। एंड ऑफ माई विट्स, इसका मतलब होता है बैफल्ड। 5000 प्लस वोकैब सीरीज में बहुत बार कर रखा है हमने। बैफल्ड मतलब होता है कंफ्यूज्ड, पजल्ड। ठीक है, थ्रो अ फिट, थ्रो अ फिट मतलब शाउट इन एंगर, किसी पर चिल्ला देना। ठीक है, तो अपना जो भी भरा बैठा है आप में, आपने किसी और पे भड़ास निकाल दी तो ठीक है। ब्लड इज़ अप, ब्लड इज़ अप का मतलब होता है वायलेंट, आपका खून खौलने वाला है। ठीक है, यह खौल चुका है, अप है, बहुत अप है, मरकरी गर्म हो गई है। तो ठीक है, आउट फॉर ब्लड, खून का प्यासा, सीख रिवेंज। ब्लू स्टॉकिंग, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था ब्लू सैडनेस से रिलेटेड है। ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे इसका मतलब होता है एजुकेटेड वुमन। ठीक है, उसको कहते हैं ब्लू स्टॉकिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, इसका मतलब होता है चैलेंज करना। ठीक है, कि आओ लड़ो, आज देखें ज़रा किसमें कितना है दम। लूज़ कैनन, तो सिंपल है, अगर कैनन लूज़ होगी तो कहीं भी फायर हो जाएगा, अपने बटालियन पे भी हो जाएगा फायर, तो दैट मीन्स अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल पर्सन। बीट अ डेड हाउस, डेड हॉर्स, बीट अ डेड हॉर्स। अब मरे हुए घोड़े को लात मारोगे तो क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम, तो वही है ये। कट द गॉजियन नॉट। ठीक है, सॉल्व प्रॉब्लम, गांठ बंधी हुई है, आप उसको सॉल्व कर रहे हो, खोल रहे हो, कट कर रहे हो। ठीक है, लर्न द रोप्स, लर्न द रोप्स मतलब न्यू ट्रिक्स, ट्रिक्स ट्रिक्स सीखना। तो लर्न द रोप्स मतलब न्यू थिंग्स या न्यू ट्रिक्स सीखना। ऑलराइट, तो ये हमारी एक्चुअल में लाइफ की फिलॉसफी होनी चाहिए। ठीक है, चलो। हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन जहाँ पे लोग गुस्सा हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको खाना ना दिया जाए, आपको सोने ना दिया जाए, तब देखना आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। इट एक्चुअल रिएक्ट, रिस्पॉन्ड नहीं करेगी क्योंकि रिएक्ट इज़ अ नेगेटिव टर्म। नेक्स्ट है फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड, तो ये सम वॉट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इसको अलग से देखेंगे, बट देख लो आ गया तो रिवीजन हो जाएगा जब वन वर्ड करेंगे। ऑल राइट, तो एपिक्योर, राइट, जो खाने का शौकीन उसे कहते हैं एपिक्योर। इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, दर्द हो या खुशी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दैट मीन स्टॉइक। कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विथ सेम लेटर और साउंड, तो जो सेम लेटर दिख रहे हैं, आवाज़ बोल चाल में आ रहा है, तो वो उन्हें कहते हैं एलिटरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल पेपैल, कोका कोला। ठीक है, तो ये सेम साउंडिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म अपीयर इन कंजक्शन, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें आप एक साथ यूज़ कर रहे हो। एग्जाम्पल देख लो, पहले देख लो उन्हें बोलते क्या है, उन्हें बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन
और एग्जाम्पल है उसके ऑनेस्ट थीफ। अब थीफ है तो ऑनेस्ट नहीं होगा, बट ऑनेस्ट थीफ है, रॉबिन हुड। फॉल्सली ट्रू, ठीक है, सच्चा झूठ, ठीक है। अच्छा बुरा, समझ रहे हो आप? तो ये एग्जाम्पल है। स्लैप विद फ्लैट ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं स्वॉट्स। किसी को मारना या बैट करना, ठीक है, टू बैट, जैसे क्रिकेट में बैट करते हैं, बॉल को मारते हैं, तो ये स्वॉट्स, टू हिट और बैट एट समथिंग। हॉर्स ऑफ डिफरेंट कलर, तो ये है डिफरेंट मैटर, ठीक है। फॉर द बर्ड्स, चिड़ियों के लिए, तो मतलब मीनिंगलेस, अनइंटरेस्टिंग। हॉर्ट्स अराउंड का मतलब होता है प्ले इट रफ, किसी को हर्ट करना, या फूल अराउंड। हॉर्ट्स अराउंड मतलब फूल अराउंड। शूट ऑफ वंस माउथ, अपने ओपिनियन लाउडली रखना, ठीक है। नेक्स्ट है अपना टंग इन चीक। टंग इन चीक मतलब नॉट सीरियस। कभी कभी हम बोलते हुए हंस देते हैं, ठीक है, तो वो वैसे ही ले लो। तो जब हम हंस के कुछ बोलते हैं तो ऑब्वियसली वो सीरियसली नहीं होता, ठीक है। शेक अ लेग, शेक अ लेग मतलब होता है हरी करना, ठीक है। आप जल्दी मचा रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।